Hello guys, welcome or welcome back to Loggery. How are you all doing? I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. So आज हम डिस्कस करेंगे how to prepare for Delhi University and Banaras Hindu University 3-year law 2023 CUET PG exam in 60 to 70 days from zero. So हमारे लिए जो फॉर्म्स हैं वो आ चुके हैं. अब तो क्लियर हो गया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का लॉ एंट्रेंस एग्जाम भी CUET PG के थ्रू होगा एंड देयर इज अ चेंज इन द पैटर्न इन द सिलेबस राइट. तो पैटर्न के अंदर तो वही MCQs आएंगे एंड 100 क्वेश्चंस ही हैं, बट ये सिलेबस में बहुत ही बड़ा चेंज आ गया है दिल्ली यूनिवर्सिटी वालों के लिए. तो सब कुछ डिस्कस करेंगे. यहाँ पर मैं आपको सिलेबस बता दूंगी क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी हम डिस्कस करेंगे, पहले क्या हमारी स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए कवर करने के लिए, ठीक है. और उसके बाद बुक्स भी हम डिस्कस करने वाले हैं कि कौन सी बुक्स में से कैसे क्या पढ़ना है. एंड उसके बाद हम ये भी डिस्कस करेंगे कि डे टू डे प्लानिंग में हमें कैसे मतलब पढ़ना है. डे टू डे टारगेट्स भी मैं आपको यहाँ पे इस वीडियो में देने वाली हूँ, ठीक है, जो कि आप अचीव कर लेंगे. तो येस, विद इन 60 डेज आप प्रिपरेशन कर सकते हैं फॉर दिस एग्जाम, ठीक है. हमारे पास डेट्स आ चुके हैं तो सब कुछ डिस्कस करेंगे. एग्जैक्ट डेट्स हमारे पास नहीं है अभी, तो गेस्ट वर्क पे चलेंगे, बट येस अभी टाइम है. तो यू कैन प्रिपेयर फॉर CUET PG फ्रॉम जीरो ऑल्सो, इवन दो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको नहीं पता था कि पैटर्न चेंज हो गया है, पुराने पे थे. तो वॉट एवर इट वॉज, डोंट वरी, ठीक है. It's we can prepare for the exam right now, so you should not worry about it, right. चलिए स्टार्ट करते हैं आज के एनालिसिस से. अगर आपको कोई भी डाउट है तो ज़रूर कमेंट करना, वी कैन चैट अबाउट इट, बिकॉज आई नो पैटर्न में चेंज आया तो आपको चैट करनी होगी. एंड ऑल्सो संडे को Q&A सेशन करेंगे 11 AM पे, वो ज्वाइन इन कर लेना. आप लॉगिरी पे मुझे मैसेज भी कर सकते हैं @IamLoggery. ये इंस्टाग्राम पे मैसेज आप कर सकते हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन से. तो यहाँ पे पहले हमें इन्होंने बताया था कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट मतलब CUET 2023 की जो डेट्स ऑफ एग्जामिनेशन है वो 21 to 31 मई तक हो सकती हैं. बट यहाँ पे इन्होंने ना तो PG लिखा है और ना ही UG, तो यहाँ पे दोनों एग्जाम्स इनको कवर करने रहते हैं. तो मतलब हमारे मई या जून के अंदर एग्जाम हो सकता है, मई एंड या फिर जून फर्स्ट वीक के अंदर. बट यहाँ पे अगर हम गेस्ट वर्क अपना करें तो 23 अप्रैल तक ये कह रहे हैं कि फॉर्म खोलेंगे करेक्शन के लिए. डेट भी एक्सटेंड होगी फॉर श्योर, हमेशा होती है. मतलब डेट एक्सटेंड फॉर एग्जाम्पल फॉर नॉट फॉर द एग्जाम बट फॉर योर फॉर्म फिलिंग, ठीक है ना. तो आप लगाओ कि अप्रैल का महीना इनका फॉर्म फिलिंग के अंदर चला गया, ठीक है. और मई ये प्रोसेसिंग में भी लगाएंगे, तो अप्रैल में हम कह सकते हैं कि हमारे पास 2 मंथ्स बहुत ही क्लीन है जिसके अंदर हम बहुत आराम से तैयारी कर सकते हैं. उसके बाद जून के अंदर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारा जो है एग्जाम हो सकता है, राइट. एंड जून के अंदर में भी 2-3 वीक तक भी चला जाए, ज़रूरी नहीं है कि 1st to 7th में ही हो, ठीक है ना. बाकी हो भी सकता है क्योंकि अगर ये बिल्कुल अपनी डेट्स के अकॉर्डिंग चले तो ले भी सकते हैं एग्जाम, राइट. इसका मतलब ये है कि हमारे पास मार्च के टाइम जो है, मार्च के जो डेज पड़े हैं वो तो है ही हैं, ठीक है. अप्रैल का तो हमारे पास पूरा बहुत आराम से है एंड मई का भी हमारे पास टाइम है, ठीक है ना. तो हमारे पास 50-60 डेज बड़े आराम से हैं, तो हम इसके लिए तैयारी बिल्कुल कर सकते हैं. अब इसके बाद एज लिमिट कोई भी नहीं है इस एग्जाम में. 2022 का स्क्रीनशॉट है, बट 23 के अंदर भी देयर इज नो एज लिमिट फॉर द एग्जाम. उसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे, +4 अगर आप करेक्ट करते हो, -1 अगर रॉन्ग आंसर अटेम्प्ट करते हो. उसके बाद ऑनलाइन मोड में आपका पेपर होगा, ठीक है. कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, मतलब सेंटर पे जाएंगे और वहाँ पे आपको डेस्कटॉप पे आगे बैठकर ये टेस्ट देना होगा. अगर आप चाहते हो कि हम मॉक टेस्ट लेकर आए CUET PG के, तो कमेंट डाउन बिलो. हमने DU के मॉक टेस्ट भी करे थे और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था, बहुत बच्चों की हेल्प हुई थी. तो आप भी बताइए, हम CUET PG के भी लेकर आएंगे. अगर चाहते हो कब तक लेकर आएँ ये भी बताना, सब कुछ बता देना कॉमेंट्स में. इंग्लिश और हिंदी में आपका ये एग्जाम होगा, ठीक है. उसके बाद यहाँ पे DU का सिलेबस 100 क्वेश्चंस आने वाले हैं. 100 क्वेश्चंस के अंदर आपका इंग्लिश है, ठीक है. इंग्लिश हमारा सेम टू सेम है. GK हमारा सेम टू सेम है, जिसमें करंट और स्टैटिक हमारी आएगी ही आएगी, ठीक है. ये सेम है हमारा, ठीक है. लॉजिकल रीजनिंग प्लस मैथ्स हमारा सेम हम कह सकते हैं, ठीक है. और प्लस हमारा कंप्यूटर बेसिक्स जो है वो ऐड हुआ है, ठीक है. कंप्यूटर्स पहले इतना डिटेल में हमें नहीं पढ़ना पड़ता था DU के लिए, अब हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है. उसकी बुक डिस्कस करेंगे. 50% मार्क्स हमें चाहिए ग्रेजुएशन के अंदर. अगर हम UR OBC मतलब अनरिजर्व्ड है, OBC EWS है, अगर 45% चाहिए अगर SC ST PW BD है, ठीक है. उसके बाद जब हम यहाँ पर अगर हम सिलेबस देखते हैं BHU का, तो हमारे पास वही लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, वर्बल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर बेसिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग, वो सेम ऑलमोस्ट हमारा सिलेबस हो जाता है फॉर BHU,
ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम पिछले साल का देखें तो इंग्लिश से हमारे पास 27 क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग से 21 आए थे, स्टैटिक जीके से 22 आए थे, करंट अफेयर्स से 6 आए थे और मैथ से 20 आए थे। अब देखिए यहाँ पर हम करंट अफेयर्स का अगर क्वेश्चन नंबर शेयर देखें, क्वेश्चन शेयर देखें, तो हम कहेंगे ठीक है करंट अफेयर्स हम छोड़ सकते हैं, बट मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि लास्ट ईयर फॉर द फर्स्ट टाइम CUET PG हुआ था, तो आप मत छोड़ना करंट अफेयर्स को, बिकॉज कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हमारे पास कोई भी क्लियर कट मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। और दिल्ली यूनिवर्सिटी क्योंकि गेम में आ गया, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की आदत है कि कभी कोई सेक्शन को ज़्यादा दे देना, कभी कोई सेक्शन ज़्यादा दे देना। तो आप इस वहम में मत रहना, ये मत करना कि ओके करंट अफेयर्स साइड बाय कर देते हैं, बाकी सब पढ़ लेते हैं। ये नहीं पता कि कुछ उल्टा हो जाए, ये नहीं पता कि ये नंबर इस बार ऐसा का ऐसा हो जाए, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, तो हर सब्जेक्ट को हमें एटलीस्ट आने वाले 2-3 साल तक, जब तक इस पेपर को 4-5 टाइम्स ये पेपर नहीं हो जाता, तब तक हम मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन नहीं गारंटी नहीं कर सकते। तब हमें पता चलेगा इनका क्या बिहेवियर है, उसके बाद हम कह सकते हैं कि हाँ ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये नहीं। अभी के लिए वी कैनॉट से कि ये इंपॉर्टेंट है, ये नहीं। आप देख रहे हो सब चीज़ें ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। तो ऑब्वियसली स्टैटिक जी के अच्छे से कर जानी है, वो तो नो डाउट अबाउट दैट। करंट अफेयर्स भी अच्छे से, मैं तो कहूँगी कर जाओ, रिस्क मत लो। दिल्ली यूनिवर्सिटी आ गया है गेम के अंदर, तो कुछ तो ट्विस्ट वो लेकर आएंगे, जैसे कि हमेशा वो लेकर आते हैं। उसके बाद अगर हम इंग्लिश देखें, तो इंग्लिश में आपकी ग्रामर है, ठीक है। ग्रामर के अंदर मैं आगे आपको ये नोट कर लीजिए, आपको टेंसेस करने हैं इसमें, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट करना है, प्रेपोजिशंस करनी है और आर्टिकल्स करने हैं। ये बेसिक कर जाना है आपको, आप लिख लीजिए प्रेपोजिशंस और आर्टिकल्स, ठीक है। अब ये पहले आप सॉल्व कर लेंगे, फर्स्ट ये कर लेंगे और फिर उसके बाद स्पॉटिंग एरर्स, ठीक है। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, स्पॉटिंग एरर्स करके टॉपिक होगा, वो प्रैक्टिस आप करके जाएंगे। अब ये प्रैक्टिस आप SP बख्शी में से कर सकते हैं, कोई भी बुक, एनी बुक आप SP बख्शी ले सकते हैं, ऑब्जेक्टिव इंग्लिश बाय SP बख्शी, कोई भी एनी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बुक ले सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जंबल पैरा जंबल्स कहते हैं इनको, मैं जो भी इंडेक्स में आपको ईजिली नाम मिल जाए वो ऐसे लिखवा रही हूँ, ठीक है। सेंटेंस करेक्शन, ये एरर स्पॉटिंग एरर्स वाले टाइप में ही आपके आ जाते हैं। सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी स्पॉटिंग एरर्स वाले टाइप में ही आ जाते हैं, ठीक है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करना है, पैराग्राफ कंप्लीशन करना है, वन वर्ड। अब ये वाला जो है ये लिस्ट याद करनी है, तो हर रोज लग जाओ 30 to 40 ये सारे याद करने, मतलब तुमने 1 आवर देना है और हर रोज 20-20-20 30-30-30 याद करने हैं, तब तक जब तक एग्जाम होगा तब तक आपके बहुत सारे कवर हो जाएंगे। तो ये हमारा इंग्लिश का सिलेबस है। SP बख्शी की बुक आप ले सकते हो, ऑब्जेक्टिव इंग्लिश बाय SP बख्शी, अरिहंत की बुक आती है, मैं लिंक कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उसके बाद आता है जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, ठीक है। यहाँ पर हमारा स्टैटिक जीके का सारा कार्यक्रम हो रहा है, ठीक है। तो लिटरेचर, हिस्ट्री, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, देखिए यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मेरा अपना कोर्स भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो आप बाय कर सकते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे हमें स्पेशल फोकस देना है, क्योंकि लॉ का एग्जाम है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि थोड़ा सा हमें ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे और आते भी हैं, ठीक है। पर्सनैलिटी, स्पोर्ट्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स, साइंस, पॉलिटिक्स, ट्रेड अवेयरनेस, कल्चर, ज्योग्राफी। तो यहाँ से आपको मैं स्टैटिक के क्वेश्चंस टाइप नहीं, आपके स्टैटिक के क्वेश्चंस मार्क कर देती हूँ। देखिए यहाँ पर आर्ट्स एंड लिटरेचर, मतलब बुक्स के नाम, ऑथर्स के नाम, ये याद करने हैं। स्टैटिक जीके में हिस्ट्री हमें अच्छे से कर जानी है, ये हमारी स्टैटिक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टैटिक है, इकोनॉमिक्स स्टैटिक है, साइंस भी हमारी स्टैटिक जीके करके जानी है। ज्योग्राफी, कल्चर के अंदर फोक डांसेस के नाम और ये सब कर हमें जाने रहते हैं, ठीक है। बाकी हमारा करंट अफेयर्स का है, और वो हम एजुगिरी, आप मेरा चैनल फॉलो कर सकते हैं। एजुगिरी जो है मेरा करंट अफेयर्स का चैनल है, वहाँ मैं हर रोज़ 6 PM पे द हिंदू का एनालिसिस करती हूँ। प्लीज़ एग्जाम की डेट तक इसको फॉलो कर लीजिए। अगर आप 2 मंथ्स के लिए भी अभी भी इसको फॉलो कर लेते हैं तो आपका बहुत बहुत बेनिफिट हो जाएगा। एक और चीज़, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। इसमें कुछ भी चार्जेस नहीं ले रही हूँ, आपके साथ नोट्स बनाऊंगी, आपको एक्सप्लेन करूंगी चीज़ें। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो पैसे, तो आप कर सकते हो। मैं जनवरी के करंट अफेयर्स लेकर आई हूँ, MCQ टाइप में क्वेश्चंस हैं, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मतलब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वहाँ पे मैं प्रोवाइड कर रही हूँ, मतलब जो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसमें कुछ भी एक क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो ना इंपॉर्टेंट हो, विद पॉइंटर्स। मतलब अगर मुझे लग रहा है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट उसके बाद इसी टॉपिक में से 3-4 क्वेश्चंस और आ सकते हैं, तो मैंने उसको पॉइंटर्स के फॉर्मेट में वहाँ पे अवेलेबल करवा दिया है, ठीक है। तो वो आप पहले क्विज फॉर्मेट में उसको अटेम्प्ट करें, और फिर अगर आप हर रोज 10 क्वेश्चंस भी याद कर रहे हैं ना, तो मतलब आपका मंथ बाय मंथ वो याद होता जाएगा। उसका लिंक भी मैं दे दूंगी। ये ₹200 के अंदर आपको अवेलेबल हो रहा है फॉर 1 मंथ। बहुत अच्छे हैं,
आप ये बाय करके देखिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, बाकी आप अगर ये नहीं खरीदना चाहते तो इसके लिए ऑप्शन जो है वो है प्रतियोगिता दर्पण। ठीक है, प्रतियोगिता दर्पण के लिए जा सकते हो। अब यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे स्टैटिक जीके कैसे कवर करना है। देखो, क्योंकि आप लॉ वाले स्टूडेंट्स हो, तो अगर आपके पास यूनिवर्सल्स की बुक है तो मैं अभी भी ये कहूँगी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यूनिवर्सल्स में से कर जाओ, बहुत अच्छे रहोगे पहले। फिर आप कोई भी स्टैटिक जीके की जो बुक्स है वो आप बाय कर सकते हो, मतलब जिसमें चाहे थ्योरी वाली बुक्स बाय कर लो, एमसीक्यूज वाली कर लो, वो कर सकते हो स्टैटिक जीके के लिए। यूनिवर्सल्स की अगर बुक है तो उसमें से आप कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मैं इसका क्वेश्चन बैंक आपको अवेलेबल करवा दूं तो मैं भी करवा सकती हूँ, अगर आप बुक में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हो। ठीक है, तो वो भी हो जाएगा। बट यहाँ पर अब मैं बात करना चाहती हूँ आपसे अबाउट करंट अफेयर्स। देखिए, करंट अफेयर्स मिनिमम, मुझे पता है कि पीछे हमने देखा कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम है, बट अगर हम इसको डिवाइड करें आने वाली करंट अफेयर्स, मतलब ये मार्च एंड से लेकर हम कह रहे हैं कि जून में तो एग्जाम हो ही जाएगा मोस्टली, तो ये वाली जो करंट अफेयर्स ये आप एजुगिरी से करें। इसका आपको कंपाइलेशन भी नहीं मिलेगा, ठीक है ना, क्योंकि कंपाइलेशन जब आप उठाएंगे तो पुराने पुराने महीनों का होता है, ये मैं सच बोल रही हूँ, आप खुद देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास हो गया एक जैन से लेकर के फेब का लगा लो, मार्च की स्टार्टिंग तक का लगा लो, 2023 वाला, ये वाला जो हमारे पास है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। या प्रतियोगिता दर्पण में से कर सकते हैं, या फिर मेरी वेबसाइट www.loggery.in पर जा करके आप एमसीक्यूज वाला पार्ट जो है खरीद सकते हैं, जिसका डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पर जून से लेकर दिसंबर तक की 2022 की कवर कर सकते हैं, वो और भी बहुत बढ़िया। अगेन प्रतियोगिता दर्पण में से वो आप कवर कर सकते हैं, या फिर एजुकीरी मेरे यूट्यूब चैनल पे मैंने वीकली एनालिसिस करे हुए हैं, वहां से भी आप कवर कर सकते हैं। ऑल योर चॉइस, मैं आपको पूरी पूरी चॉइसेस दे रही हूँ। ठीक है ना, तो ये चीज़ें जो है वो आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि स्टैटिक जीके की मैं और रिसर्च करूं, मतलब और बुक्स आपके लिए लेकर आऊं, तो कमेंट कर देना, आई ट्राई एंड कम अप विद बुक्स। ठीक है, और अगर खुद का क्वेश्चन बैंक आप चाहते हो मैं लेकर आऊं तो वो भी बता देना। उसके बाद आता है कंप्यूटर्स, तो ये एक नया टॉपिक आ गया है। इसमें अरिहंत की बुक आती है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। सबसे पहले तो वो बेसिक बुक आप सॉल्व करो। ठीक है, फिर आगे की मैं आपको बताऊंगी। अरिहंत की एमसीक्यूज की बुक आती है कंप्यूटर्स की, वो करनी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आपको एक बार वो सॉल्व करनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हो कि थ्योरी से रिलेटेड बुक भी लेकर आऊं मैं, ठीक है, आप कह रहे हो कि कंप्यूटर्स में आप वीक हो, आपने नहीं पढ़ा है कभी, मैं थ्योरी से रिलेटेड बुक बताऊं, तो कमेंट डाउन बिलो, आई विल रिसर्च एंड कम अप विद अ बुक। उसके बाद हमारे पास आता है लॉजिकल रीजनिंग, जनरल एप्टीट्यूड और ये सब कुछ। इसके अंदर आपको 30 डेज वंडर बाय एस्टन खरीदनी पड़ेगी। गाइस, 30 डेज वंडर बाय एस्टन जो है वो आपको खरीदनी पड़ेगी। ठीक है ना, 30 डेज वंडर बाय एस्टन की जो बुक है उसके अंदर आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और स्टार्ट कर दो। हर रोज 1 आवर उस बुक को देना ही देना है। तो मैथ्स में अच्छे हो तो मैथ्स में बुरे हो, हार्डली मैटर्स, अब करना पड़ेगा। वी डू नॉट हैव अ चॉइस। ठीक है, वी डू नॉट हैव अ चॉइस, हमें 30 डेज वंडर बाय एस्टन सॉल्व करनी ही पड़ेगी। वी डू नॉट हैव अ चॉइस। उसमें आपको ये सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, यही टॉपिक्स हमें कर कर जाने हैं और वहां पे आपको ये टॉपिक्स मिलेंगे। उसके बाद आता है हमारा लॉजिकल रीजनिंग। इसके अंदर सबसे पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट मार्क करवा देती हूँ, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट मार्क हो सकता है सीरीज, ब्लड रिलेशंस, कोडिंग, डिकोडिंग। ठीक है, उसके बाद एनालॉजी। ठीक है, उसके बाद डायरेक्शन साइंस टेस्ट। यहाँ पे डायरेक्शन साइंस टेस्ट है, ये मैं तुम्हें चैप्टर्स के नाम लिखवा देती हूँ ताकि तुम कंफ्यूज ना हो। ठीक है, ये डायरेक्शन टेस्ट है, ये ब्लड रिलेशनशिप, ये तो सीरीज है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर रैंकिंग, नंबर रैंकिंग एंड सीक्वेंस, नंबर रैंकिंग एंड सीक्वेंस करके टॉपिक होगा, वो करना है। अरेंजमेंट्स के अंदर तुम्हें पजल टेस्ट वाले टॉपिक्स जो हैं वो कर कर जाने हैं। ठीक है, एक मिनट मैं ग्रीन भी मार्क कर दूं क्योंकि ये दूसरी बुक में से करने रहेंगे तुम्हें ये वाले टॉपिक्स। ठीक है, तो अंडरलाइन कर रही हूँ मैं, यस ये वाले टॉपिक्स तुम्हें अब यहाँ पर ये अरेंजमेंट्स वाले ये सारे तुम्हें मिल जाएंगे। तुम्हें कौन सी बुक लेनी है? वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय आर एस अग्रवाल। देखिए बच्चे, आप लोग में से बहुत सारे बच्चे कमेंट करेंगे, अरे इतनी बुक्स बता दी, ऐसे थोड़ी होता है। अगर आपको एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना है तो आपको एटलीस्ट जो बेयर मिनिमम आपको करना होता है वो होता है बुक्स में इन्वेस्ट करना। ठीक है, मैं इतने सालों से बच्चों को स्ट्रैटेजीज बता रही हूँ, बच्चों को मेंटोर कर रही हूँ। मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम्स भी होते हैं जो 1 ईयर, 2 ईयर, 6 मंथ्स के होते हैं, और उसके अंदर मैंने बहुत बच्चों को ऑब्जर्व किया है जो एग्जाम क्लियर भी करते हैं और जो नहीं भी क्लियर कर पाते हैं। और जो नहीं क्लियर करते हैं बट मेहनत बहुत करते हैं, उनमें मैंने एक बात देखी है कि वो बुक्स में इन्वेस्ट नहीं करते। देखिए, 2 टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं, एक जो बहुत ही ज़्यादा बहुत सारी बुक्स खरीद लेते हैं, ठीक है, वो भी नहीं करना है। और एक होता है जो मिनिमल बुक्स भी नहीं खरीदते हैं। जो मैंने यहाँ पे बुक्स आपको बताएंगे ये मिनिमम बुक्स हैं, और इसके अंदर इन्वेस्ट करने से मत भागना।
आई नो सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है, बट फिर भी बुक्स में इन्वेस्ट करने से मत कतराना। दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू सजेस्ट। बाकी आपकी मर्जी, आप बहुत समझदार हो, ठीक है। उसमें ये वाले जो रेड वाले टॉपिक्स हैं वो करना है, जो ग्रीन वाले टॉपिक्स हैं आप वो एम के पांडे में से करोगे, जो स्पेसिफिकली ग्रीन वाले हैं, ठीक है ना। बाकी सारे आपके रेड वाले में से, मतलब आर एस अग्रवाल में से हो जाएंगे। जो स्पेसिफिकली ग्रीन में मार्क्ड है ना, वो आपके एम के पांडे में से होंगे। एनालिटिकल रीजनिंग बाय एम के पांडे की बुक आपके लिए आप बाय कर लेना। जो मैंने रेड में मार्क किए हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले वो करना और फिर दूसरे टॉपिक्स पे जाना। अब हम डिस्कस करेंगे डे टू डे स्केड्यूल। देखिए, डे टू डे स्केड्यूल के अंदर यहाँ पे मैं आपको क्या कहने वाली हूँ कि देखिए, करंट अफेयर्स को आप 1 आवर तो डेली न्यूज़ कवर करिए और 2 आवर्स आप पुरानी न्यूज़ को दीजिए। अगर कुछ और नहीं तो एटलीस्ट ये जैन से जून वाली न्यूज़ जो है इसको 2023 को बेयर मिनिमम कवर कर जाइए। अगर आपके पास टाइम है, आप पढ़ सकते हैं, तो बेस्ट रहेगा कि जून 2022 से लेकर आप जून 2023 जब तक एग्जाम नहीं होता तब तक की न्यूज़ कवर करके जाएं, ठीक है। उसके बाद लर्निंग 21 वर्ड सब्सटीट्यूशंस प्लस ईडियम्स, ठीक है, प्लस ईडियम्स। यहाँ पे अगर हर रोज आप पढ़ोगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। ये एवरीडे शेड्यूल है जो आपको फॉलो करना रहेगा। आप एजुगिरी पर आइए, एक बार मेरी क्लास तो अटेंड करके देखिए। मैंने हर वो कोशिश करी है ताकि मेरे बच्चों को करंट अफेयर्स ईजी लगे, मेरे बच्चों को करंट अफेयर्स समझ में आए, उनके नोट्स जो हैं वो शॉर्ट बने ताकि वो रिवाइज कर सकें और पेपर में क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करें और करेक्ट अटेम्प्ट करें। ये मेरा एम है। वहाँ पे मैं जो भी पढ़ा रही हूँ वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। आपको नोट्स प्रोवाइड करे जा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। हाँ, लिखना पड़ेगा यार, लिखना पड़ेगा आपको मेरे साथ साथ, बट मैं पढ़ा फ्री ऑफ कॉस्ट रही हूँ वहाँ पे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। टेंसेस इंग्लिश के लिए, सीरीज लॉजिकल के लिए, देख रहे हो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं यहाँ पर आपके लिए लेकर आ रही हूँ। और अगर आपके पास इसके अलावा टाइम है तो मैं कहूँगी कि 1 आवर मैथ्स को देना स्टार्ट कर दो और 1 आवर कंप्यूटर को देना स्टार्ट कर दो, ठीक है। 1 आवर मैथ्स को और 1 आवर कंप्यूटर्स को देना स्टार्ट कर दीजिए। तो अगर आप वो एक्स्ट्रा टाइम पुट इन कर सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया, नहीं तो ये स्केड्यूल जो है वो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। प्लीज ट्राई एंड पुट सम टाइम फॉर मैथ्स। मैं कहूँगी यहाँ पे 1 आवर मैथ्स के लिए ज़रूर डालें, कंप्यूटर्स के लिए बाद में, पहले मैथ्स के लिए डाल दें क्योंकि मैथ्स का भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। तो ये शेड्यूल है आपका, तो ये आप फॉलो कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। एंड यहाँ पे 30th मई के अराउंड ये खत्म हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे मैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम डेज दे रही हूँ आपको टॉपिक्स के लिए। अगर आपके टॉपिक्स पहले खत्म होते हैं तो बहुत बढ़िया बात है। आप ये शेड्यूल जो है ट्राई करें कि 10 डेज पहले कंप्लीट कर ले, मतलब 20th मई तक आपका एम होना चाहिए कि फटाफट पढ़कर इसको खत्म कर दें ताकि 10 डेज आप अपनी रिवीजन के लिए और मॉक टेस्ट के लिए रख सकते हो, ठीक है। अगर आपको हमसे मॉक टेस्ट चाहिए या आपको चाहिए कि रिवीजन स्ट्रैटेजी भी दे दो हमें, तो मॉक टेस्ट अगर हमसे चाहिए तो कमेंट जरूर करना। एंड जितनी भी क्वेरीज है आपकी ज़रूर बताना, ठीक है ना, चाहे वो बुक रिलेटेड क्वेरी है, कुछ भी है, आप मुझे बताना एंड आई विल कम अप विद अनदर वीडियो जिसके अंदर हम सब करेंगे। बुक्स का लिंक, जो बेसिक बुक्स है आपको खरीदनी है, देखिए मैथ्स की हमारी बुक पक्की है, लॉजिकल की हमारी बुक पक्की है, इंग्लिश की बुक हमारी पक्की है, कंप्यूटर्स की भी पक्की है, बट उसके अंदर अगर आपको थ्योरी की बुक चाहिए तो फिर वो मैं आपको बता दूंगी, राइट। तो ये आपको करना है। स्टैटिक जीके की बुक भी अभी हमारी पक्की है, बट अगर आपको चाहिए कि क्वेश्चन बैंक ले आओ क्योंकि हमें 800 की बुक यूनिवर्सल्स में नहीं इन्वेस्ट करना है, तो फिर आप मुझे बता सकते हो, राइट। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सब चीज़ों के मिल जाएंगे। जरूर कमेंट करना बिकॉज आई वांट टू डिस्कस विद यू गाइस, बिकॉज ऑब्वियसली दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए चेंज आया है, आप लोगों को क्वेरीज होंगी फॉर श्योर। एंड अगर आप चाहते हो कि पर्टिकुलरली सेशन सिर्फ और सिर्फ सीयूटी पीजी के लिए किया जाए तो वो भी मैं कर दूंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कमेंट कर देना, आ जाना, ऐसा ना हो कि मैं अकेली बैठी हूँ वहाँ पे। तो या गाइस, दैट्स इट, लॉगरी साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू सुपर सून। आप मुझे मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम पे @loggery के नाम से हूँ मैं वहाँ पर। एंड आप संडे को Q&A सेशन, मतलब लाइव क्वेश्चन एंड आंसर सेशन होता है जहाँ पे मैं आपके क्वेश्चन आंसर करती हूँ, तो आप वहाँ पे भी आ सकते हैं, इसी चैनल पे होता है। दैट्स इट, लॉगरी साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू सुपर सून। बाय एंड टेक केयर।